जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों के बीच रूबरू हो रहे हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएसके टीचिंग टेम्पल में। इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न बने हुए हैं। इसके पहले दोस्तों हमने ऑलरेडी चैनल पर जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाने थे जनरल अवेयरनेस के लेक्चर के थ्रू टॉपिक को कंप्लीट किया है। उसी टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण 50 प्लस प्रश्न बनेंगे, आइए आज की इस वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जीएस की 5 नंबर की जो अंतिम तैयारी है चल रही है सब्जेक्ट वाइज, उसे भी आप लोग जरूर वॉच करिएगा। एक बार वीडियो को वॉच करिए, तब बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी रही। इस टॉपिक का दोस्तों पहला ही प्रश्न क्या होगा, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। आपको बताना है भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। इसका सी इज द राइट आंसर। भगवान जगन्नाथ के ये सम्मान में निकाली जाती है। जो तथ्य अति महत्वपूर्ण मेरे द्वारा ऑलरेडी वो हाईलाइट किया गया, उस पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे 50 प्लस जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की है जो श्रृंखला चल रही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों से संबंधित जो भी तथ्य थे उसे भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। पूरी में रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ, जिसे श्री कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसके सम्मान में यह आयोजित की जाती है। हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। बी इज द राइट आंसर है केरल में। आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग समझते हुए चलेंगे, ताकि सभी तो तथ्य बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसी में मेंशन करते हुए चलेंगे। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थस्थल है जो केरल के पथानामथिट्टा के जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको समर्पित है? अयप्पा को। प्रश्न बन सकता है। यह समुद्र तल से लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी गया है। और दोस्तों जो 5 नंबर जीएस की अंतिम तैयारी चल रही है सब्जेक्ट वाइज विषयवार, आप लोग उसको जरूर जाइए देखिएगा, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड अगला है हार्नबिल जो फेस्टिवल है, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नागालैंड। बी इज द राइट आंसर होगा। आइए से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। इसका तथ्य बनेगा हार्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। आप सभी लोग सहयोग बनाए रखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्लस हैं दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें 50 प्लस। और जो थ्योरी देखना है दोस्तों, थ्योरी भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग देखते हुए वहाँ से चीज़ों को देखते हुए और प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसानी से 10 नंबर आपके जो प्रश्न है सही होने की चांसेस या संभावना बढ़ सकती है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर है दोस्तों डी यानी पश्चिम बंगाल में। यहाँ से आप लोग जितने भी तथ्य बनेंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं पर केवल डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो सके दोस्तों, क्योंकि आपका समय बहुत कम है और 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और समय बच सके। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। अगला प्रश्न बनेगा झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो स्थित जो सीदी बसीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली अपने आप कुछ अंतराल पर हिलने लगती है, इसीलिए इसको दोस्तों झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कामेश्वरी की रचना किसने की थी? उस्ताद अमजद अली खां, उदय शंकर, दिए गए विकल्पों से कोई नहीं, पंडित रविशंकर। तो डी इज द राइट आंसर है। कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर के द्वारा किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप श्रीलंका या सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका तथा मालदीव भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, यानी आइलैंडियन कंट्री हैं। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है 8वां। भारत माता नामक प्रसिद्ध जो पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत माता नामक जो पेंटिंग है इसके चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, आइए उसे भी देख लेते हैं इसी वीडियो के थ्रू। आप सभी ने वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे।
चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला चल रही है। और 5 नंबर की जो अंतिम तैयारी है उसकी भी श्रृंखला चल रही है लगातार दोस्तों। आप लोग भी चैनल को एक बार जरूर विजिट करिए। और एक दो मिनट देखने के बाद से दोस्तों 1-2 मिनट वीडियो देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, तो बिल्कुल भी वीडियो की स्किप मत करिएगा। आपको यहाँ से कई प्रश्न एज इट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा। और जो मित्र नए चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। ये देखिए यहाँ समझ महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा थी, जिसका निर्देशन आदर्शियर ईरानी द्वारा 1931 में किया गया था। और राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी दोस्तों, मूक फिल्म। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेल करिए, आपको बताना है, मेल करना है। भरतनाट्यम किससे संबंधित है दोस्तों? आपका ए यानी कि तमिलनाडु से। एंड नेक्स्ट हो जाएगा कुचिपुड़ी किससे संबंधित है दोस्तों? 3 यानी आंध्र प्रदेश से। कथकली 2 से केरल से। और उड़ीसा से। ये तथ्य हैं, प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये दोस्तों हो गए उसके तथ्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल एंड उड़ीसा से संबंधित, उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान, बिहू बिहार, भांगड़ा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गलत युग्म में इसमें बिहू है और सभी राइट आंसर है। बिहू किसका है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सभी चीज़ें। आइए समझ लेते हैं इसको भी, सभी तथ्य समझते हुए चलेंगे। 10 नंबर की तैयारी शानदार होनी चाहिए, क्योंकि 10 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होगा यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम 2025 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह श्रृंखला 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। और ऑलरेडी चैनल पर दोस्तों जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के, सामान्य जागरूकता से, वो कंप्लीट किए गए। वहाँ से आप लोग वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। राजस्थान घूमर का है, असम बिहू, पंजाब भांगड़ा है, महाराष्ट्र का लावड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमीर खुसरो सरोद, भीम सिंह जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म है, शंभू महाराज कथक है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए यानी अमीर खुसरो सरोद। ये गलत है। अमीर खुसरो सिरत वादन से नहीं, अमीर खुसरो सितार वादन से संबंध है दोस्तों, बल्कि इससे संबंधित है अमीर खुसरो सितार वादन से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बना हुआ है या किसके द्वारा बनवाया गया था? किशनचंद, नेकचंद, ज्ञानचंद, मूकचंद, मूलचंद। तो राइट आंसर दोस्तों नेकचंद, बी इज द राइट आंसर है। नेकचंद द्वारा निर्मित जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है विश्वविख्यात है, इन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। जापान की मुद्रा कौन है दोस्तों? डॉलर है, एन है, रॉनबी है या यूरो? राइट आंसर है एन। प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग सब समझते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका अगला, खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है दोस्तों? 15वां का राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो ऋषि कपूर की है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर है। 15वें का राइट आंसर ऋषि कपूर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, जल्द ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बनर्जी, LK आडवाणी, राघव बहल, दमन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा LK आडवाणी। यहाँ से आप देख सकते हैं माई कंट्री माई लाइफ का नामक पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। आइए आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुइटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? तो ऋषि कपूर, MS धोनी, करण जौहर, विक्रम सेठ। राइट आंसर है करण जौहर, सी इज द राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसके अभिनेता करण जौहर की जो आत्मकथा है ये बुक। प्रश्न बन सकता है तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आएंगे आगे, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-3 पार्ट में कंप्लीट किया गया है चैनल पर, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जाइए उसे वॉच जरूर करिएगा। शशि थरूर, बिल क्लिंटन या कपिल देव, देव आनंद। राइट आंसर है दोस्तों देव आनंद, डी इज द राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या करेगा बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी समझते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में आपका लेखक हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा 19वें का। 19वें का आपको बताइए। इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी। आइए मिला लेते हैं किससे क्या संबंधित है। डी का दोस्तों क्या है आपका? ए का माई प्रेसिडेंशियल ईयर, ये आर वेंकटरमन से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हो जाएगा द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये हो जाएगा दोस्तों ए राधाकृष्णन से। इग्नाइटेड माइंडेड, ये आपका APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण पुस्तक है। विदाउट फियर ऑफ फेयर, ये है एन संजीव रेड्डी से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से हम लोग समझ लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखा उसका ये फैक्ट है। इंडियन विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? सभी दोस्तों को पता होगा, APJ अब्दुल कलाम की है। महत्वपूर्ण पुस्तक, बार बार पूछा भी गया है एग्जामों में, तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। गांधी को प्रभावित करने वाली जो पुस्तक है दोस्तों, गांधी को प्रभावित करने वाली जो पुस्तक है
अनटू द लास्ट, लेखक कौन है उसके? बोरियस एल्किन या जॉन रस्किन पुस्किन या रस्किन बॉन्ड। राइट आंसर हो जाएगा जॉन रस्किन, बी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे आप लोग इसका महत्वपूर्ण जो तथ्य बन रहे हैं आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम लोग 22 क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ही साथ जरूरी है दोस्तों। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बी जयदेव, बहुत ही बार पूछा गया है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ये सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन जो हैं सेन के दरबार में थे। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से प्रश्न बना है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम एक क्या है? नाटक है, उपन्यास है या कविता है, कहानी है? नाटक है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही बार पूछा है ज्ञान में। 10 नंबर की जो तैयारी चल रही है दोस्तों, जो आज की श्रृंखला है सामान्य जागरूकता की, अति महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण यह सीरीज होने वाली है। जो मित्र यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आसानी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आपका अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। ये मैसूर में स्थित है। इसका भी दोस्तों लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग जाइए देखिए। आइए इसका देख सकते हैं यहाँ से सभी चीज़ें आसानी से। कहाँ पे है ये? आपका कहाँ पड़ता है? मैसूर में है। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी दोस्तों के लिए, हम मेरे द्वारा बताई जा रही है, आप लोग जरूर से फॉलो करिए। देखिए एग्जाम देने से पहले दोस्तों, एग्जाम देने से पहले जो ये सीरीज चल रही है जीएस की, जो 5 नंबर जीएस की जो अंतिम तैयारी चल रही है, इसको आप लोग जरूर देखते हुए जाएंगे। और साथ ही साथ जो आज की सीरीज है 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सामान्य जागरूकता को, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी, वो भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी PDF हुआ या नोट्स और सभी महत्वपूर्ण लेक्चरों के PDF पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। जल्दी दोस्तों 50वां क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये चिकमंगलुर में है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चिकमंगलुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। 27वां प्रश्न देखते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस पर भी लेक्चर गया हुआ है। आप लोग सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। वीडियो को आप एक बार चैनल को जरूर दोस्तों विजिट करिएगा, जो मित्र नए हैं, और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब किए उनके लिए तो बहुत ही शानदार ये अवसर चल रहा है। सभी एग्जामों की शानदार तैयारी कराई जा रही है इस चैनल के थ्रू। तो इसका राइट आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 194 सदस्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके सामने। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? अगस्त 1948 में, 1948 में किया गया था। जो भी तथ्य महत्वपूर्ण है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन पहली बार अगस्त 1948 में हुआ था। इसके बाद 1 मार्च 1958 के एक सरकारी संकल्प के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती उस समय थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29वां क्वेश्चन है। 29वां दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो देहरादून, सी इज द राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन है 31। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क में या जेनेवा में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेवा में। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में, 1944 में की गई थी। किसकी स्थापना? वर्ल्ड बैंक की। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, नागपुर में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय जो इंजीनियरिंग अनुसंधान, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1958 में, 1958 में की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न बन सकता है।
केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान के रूप में नागपुर में हुई थी, जिसका नाम बदलकर वर्ष 1974 में क्या कर दिया गया था, नीरी। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यह तथ्य होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जिसे CLRI कहाँ स्थित है, ये पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। बहुत ही बार पूछा गया, चेन्नई में पड़ता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में, 1948 में की गई थी। किसकी स्थापना, CLR केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मुख पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, मनीला, स्टॉकहोम, जिनेवा या न्यूयॉर्क में। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टॉकहोम, आप लोग बताएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, उसे भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। नोबेल पुरस्कार का जो वितरण प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में किया जाता है। उल्लेखनीय है नोबेल पुरस्कार की जो नोबेल पुरस्कार का शांति पुरस्कार ओस्लो यानी नार्वे में तथा नोबेल की अन्य जो श्रेणियां के सभी पुरस्कार है स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में बांटे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति या विश्व बैंक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसका तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अपने 300वें स्थापना दिवस के अवसर पर अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था स्थापना किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, साहित्य के लिए दिया गया था। कब, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। कब, 1913 में। प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण भी है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा आपका पुरस्कार है, पुरस्कारों से ये क्वेश्चन चल रहा है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, साहित्य, संगीत, विज्ञान, आविष्कार और खोज। सभी दोस्तों पता होगा इसका राइट आंसर बी, संगीत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी या आशापुर देवी। राइट आंसर दोस्तों डी, 38 का राइट आंसर दोस्तों आशापुर देवी। आइए आगे बढ़ते हैं। 1976 में 1976 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? 4 ऑप्शन दिए गए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती देविका रानी को मिला था। आइए इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम अभिनेत्री हैं या प्रथम व्यक्ति भी हैं देविका रानी थी, जिन्हें वर्ष 1969 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार आशा पारेख को प्रदान किया गया था। आइए दोस्तों हम लोग 40 प्रश्न की तरफ पहुँच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग 50+ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है सामान्य जागरूकता में पूछे जाने हैं कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट में आपका कोई सजेशन भी होगा दोस्तों जरूर इस चैनल के द्वारा फुलफिल किया जाएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में ताकि सभी मित्र चैनल के द्वारा जुड़ सके कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर सकें। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? दलाई लामा, एनी बेसेंट, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल खान गफ्फार। तो राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए उसे भी समझते हुए चलेंगे। यहाँ से इसका तथ्य देख लेते हैं। सभी चीज़ें 1987 में ये दिया गया था। कब? और जबकि अफ्रीकी जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न वर्ष 1990 में दिया गया था और दूसरे विदेशी थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त था। आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी हैं। आइए इनसे संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। मदर टेरेसा तथा लता मंगेशकर को क्रमशः 1980 और 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया, जबकि सरोजिनी नायडू को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था। किसे? सरोजिनी नायडू को। यह प्रश्न बन सकता है, ऑप्शन दे सकता है किसमें किसे प्राप्त नहीं है। इस तरीके से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर है दोस्तों बछेंद्री पाल। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं आइए कंप्लीट करते हैं उसे भी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी जिन्होंने अपना सफल अभियान 1984 से पूरा किया था। कब? 1984 में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है। होमी जी भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन या एस भटनागर को? तो होमी जी भाभा को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हम लोग देखिए ओबिजावा। एंड इसका जो तथ्य है
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। जनवरी 1966 में वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तथ्य महत्वपूर्ण, याद करके रखिएगा। बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस सीरीज को। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जागरूकता बढ़ाने के लिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको दिवस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और कंप्लीट कराया गया दिवस भी आप लोग जाके देख लीजिए। तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर कौन सी जयंती और मनाई जाती है उसको भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 47, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, पोलैंड। राइट आंसर है ए, स्पेन की। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना या फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण। राइट आंसर पेड़ लगाना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो बी, कराची थी। उसके बाद क्या है? आइए देख लेते हैं, यहाँ से इसका तथ्य भी मेंशन कर लेते हैं। पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद 1947 में कराची को राजधानी चुना गया। वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी बदलकर कराची से रावलपिंडी कर दी गई और पुनः 1967 में नई राजधानी इस्लामाबाद बना दी गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये सीरीज महत्वपूर्ण चल रही है। इस तरह पहुंच चुके हैं, आप लोग का सहयोग ही महत्वपूर्ण था। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है, कौन है? बी, पर्यावरण और वन मंत्रालय। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 प्रश्न क्या कह रहा है? कंगारू किस देश का प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। आइए आगे बढ़ते हैं, 50वां प्रश्न देख लेते हैं। 52वां 52 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो फुंगड़ी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, असम का बिहू। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा? यहाँ से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थल अवस्थित है? सीतापुर में है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न क्या है? आइए देख लेते हैं उसे भी। आज की इस सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, जो 10 नंबर की जो जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाने थे, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। तथ्य भी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हुई, दोनों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग बताएंगे यह सीरीज कैसी रही, कमेंट में जरूर करिएगा। और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए, जो 5 नंबर जीएस की जो अंतिम तैयारी चल रही है ES टीचिंग टेम्पर के द्वारा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए सही समय पे सेशन में, यानी नेक्स्ट 5 नंबर जीएस की तैयारी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।